हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज हम इस वीडियो लेसन में बात करने वाले हैं मूड के बारे में। यानी मूड मतलब हम मिजाज के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेसन के अंदर हमने देखा था कि टेंस क्या होता है, वॉइस उसके अंदर कैसे हम पहचान सकते हैं, या फिर एस्पेक्ट के बारे में भी हमने बात की थी। आज हम मूड यानी मिजाज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये इंडिकेटिव मूड क्या होता है। तब देखिएगा, ये इंडिकेटिव मूड का मतलब होता है कि ये बात करेगा, सीधी सी बात है कि जो फैक्ट है ना, जो रियल फैक्ट है उसके बारे में यहां पे बात की जाएगी। जैसे मैं यूं कहूं कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब इसके अंदर वो डॉक्टर है तो वो है अभी रियल में है, और रियल की जब अपने बात करेंगे, फैक्ट की जब अपने बात करेंगे तो वो इंडिकेटिव मूड होगा। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है एक। या फिर मैं यूं पूछूं, आपसे पूछूं कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा आप, यहां पर जब हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क का मतलब है कि आपने या तो उसको पूरा कर लिया। अगर पूरा कर लिया है तो आप कहोगे कि यस, और अगर आपने पूरा नहीं किया है तो सीधी सी बात है आपका आंसर होगा नो। लेकिन यहां बात तो फैक्ट की हो रही है ना, फैक्ट की हो रही है। चाहे वो इंटरोगेशन के अंदर हो, लेकिन बात अगर फैक्ट की होगी तो वो हमेशा इंडिकेटिव मूड में होगा। या फिर अपने कोई जैसे रियल कंडीशन हो, रियल कंडीशन को भी इंडिकेटिव मूड में रखते हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि इफ यू रीड यू विल नो अबाउट इट। तो यहां बात फैक्ट की हो रही है और ये रियल है, और अगर रियल है तो फिर वो क्या होगा, इंडिकेटिव मूड होगा। अब देखना, यहां पर जब फैक्ट की बात करेंगे ना, अपने रियल चीज के बारे में बात करेंगे तो वो इंडिकेटिव मूड होगा। और जब हम अनरियल या हाइपोथेटिकल कंडीशन वाली बात करेंगे तो वो होगा हमारा सब्जेक्टिव मूड। तो देखिएगा सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। यहां सब्जेक्टिव मूड के बारे में एक चीज तो आपके समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्टिव मूड के अंदर अनरियल बातें की जाएंगी। सब्जेक्टिव मूड दो प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और दूसरा पास्ट का सब्जेक्टिव मूड। अब देखिएगा, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है ना, वहां आपको इस प्रकार की वर्ब मिलेंगी दैट क्लोज से पहले। जैसे सजेस्ट है, वांट है, इंसिस्ट है, रिग्रेट है, या फिर इट इज रिकमेंडेड है, इट इज सजेस्टेड है, इट इज ए गुड आइडिया, इट इज ए बैड आइडिया। और इनके बाद में आपको दैट क्लोज मिलने वाला है। और वहां पे आपको कैसे कौन सी वर्ब काम में लेनी है, स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस में, पोजेशन वाले सेंटेंस के अंदर और एक्शन वाले सेंटेंस के अंदर, तो उनके बारे में यहां अपने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने। तब देखिएगा हमारे पास में तीन प्रकार के सेंटेंस होंगे कि एक तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले, और दूसरे पोजेशन वाले सेंटेंस जिनके अंदर हम स्वामित्व के बारे में बात करेंगे, यानी उस चीज के ऊपर इस सब्जेक्ट का अधिकार होगा। और तीसरा एक्शन, यानी कोई भी क्रिया जो हो रही है, जो सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है, अगर वो अनरियल है, रियल वास्तव में वो ऐसा है नहीं, तो फिर हम उसके साथ में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के रूप में काम में लेंगे उसको। तब देखना, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में अगर आप यहां पे बात कर रहे हो तो इसके साथ में आपको बी काम में लेना है। केवल बी काम में लेनी है, इसकी फॉर्म को काम में नहीं लेना है आपको। इज, आर, एम, वो, जो, आर, इनको काम में नहीं लेना है आपको।
यहां पोजीशन के अंदर आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वहां प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर आपको केवल और केवल हैव काम में लेना है। और एक्शन के साथ में हमेशा आप वर्ब की जो बेस फॉर्म होगी उसको काम में लेओगे आप। कैसे देखिएगा, जैसे मैं यूं कहूं कि ही इज ए डॉक्टर या फिर ही इज हैप्पी। अब इन ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है ना, वो इस सब्जेक्ट के बारे में, और ये हैप्पी है ये तो फैक्ट है, और ये सब्जेक्ट है ये डॉक्टर है और ये तो फैक्ट है। लेकिन मैं अगर यूं कहूं कि वो डॉक्टर है नहीं, मैं चाहता हूं कि वो डॉक्टर बन जाए, वो खुश है नहीं, मैं चाहता हूं कि वो खुश हो जाए, या फिर ऐसा वो कर नहीं रहा है, मैं सुझाव देता हूं कि वो ऐसा करे, तो वो सारी चीजें सब्जेक्टिव मूड की होती हैं। तब देखिएगा यहां स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, जैसे मैं यूं कहूं आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं दैट, अब दैट क्लोज आएगा, और दैट क्लोज आएगा तो यहां कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे ही है, मैं इसको ही रख लेता हूं, आई वॉन्ट दैट ही बी हैप्पी, मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे। अब मैं चाह रहा हूं ये बात, ये खुश है नहीं, ये खुश है नहीं, ये तो ये चाह रहा है, स्पीकर चाह रहा है, इस बात को बोलने वाला चाह रहा है, और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वैसा है नहीं। इसी चीज को हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां बी लगेगा, यानी इसकी कोई फॉर्म नहीं लगेगी। अगर आपने यूं कह दिया कि ही इज हैप्पी, तो फिर ये सब्जेक्टिव मूड नहीं है, ये तो फैक्ट वाली बात हो रही है, और फैक्ट वाली बात इंडिकेटिव मूड में होती है। अगर वो वास्तव में डॉक्टर है तब तो ही इज डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। और अगर वो वास्तव में डॉक्टर नहीं है, केवल आप चाह रहे हो इस बात को कि वो डॉक्टर बन जाए, तो आई वॉन्ट दैट ही बी ए डॉक्टर, ही बी ए डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि वो डॉक्टर बन जाए। आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं, या फिर अपने इसी को क्यों रखे, ही वॉन्ट्स दैट, वो चाहता है दैट ही बी देयर, कि वो वहां हो, इस समय वो वहां हो, वहां उसकी जरूरत है। तो ये चाह रहा है, और ये किसी और के बारे में, इसके बारे में चाह रहा है कि वो वहां पे हो। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर अभी वो ये वहां है नहीं जहां ये चाह रहा है। तो ये एक अनरियल सिचुएशन होती है, और यहां प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा। और जब आपने बात से स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस की करेंगे, तो यहां इस दैट क्लोज के अंदर जो सब्जेक्ट आया है उसके बाद में आपको बी लगाना है। याद रखिए, यहां आप इससे पहले शुड भी लगा सकते हो, लेकिन ये जो शुड होगा ये प्यूटेटिव शुड होता है, और इसका मतलब ये हो गया कि आई वॉन्ट दैट ही शुड बी हैप्पी, उसको खुश होना चाहिए, अभी वो है नहीं ये चीज। और अदरवाइज आप अगर मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लगा रहे हो तो केवल आपको क्या लगाना है, यहां पे बी लगाना है। अब पोजीशन वाले सेंटेंस के बारे में मैं बात करूं, जैसे मैं यूं कहूं कि ही हैज ए कार, उसके पास में एक कार है, इसके पास में एक कार है, तो ये तो रियल है, फैक्ट है कि उसके पास में एक कार है। लेकिन मैं यूं कहूं जिसके पास में कार नहीं है और मैं चाहता हूं कि उसके पास में कार हो, ये बात मैं चाह रहा हूं, उसके पास में कार हो, है नहीं वास्तव में उसके पास में अभी, जिसके बारे में अपने अभी यहां बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं दैट ही, अब देखिए सब्जेक्ट यहां ही है, लेकिन हमें वर्ब क्या काम में लेनी पड़ेगी, हैव काम में लेनी पड़ेगी। ही हैव ए कार, ये मूड होता है,
यहां सब्जेक्ट हमारा ही है। अगर ये इंडिकेटिव मूड होता तो यहां पे सीधी सी बात है कि ही के अनुसार क्या लगता है, यहां पे हैज लगता, लेकिन यहां ये अनरियल फैक्ट है। ये इसके पास में अभी ये कार है नहीं, इसके पास में ये चाह रहा है। और ये कौन है, इस सेंटेंस का स्पीकर है, इस सेंटेंस को बोलने वाला है। और ये कौन है, जिसके बारे में ये बात कर रहा है। और इसके पास में है क्या, ये नहीं है, नहीं है, और फिर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक अनरियल कंडीशन हो गई जो कि वास्तव में सही नहीं है। तो इस चीज को अपने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर हैव के माध्यम से शो करेंगे, इतनी सी बात है। अब एक्शन वाले सेंटेंस, जैसे कि वो वहां दिल्ली जाता है, ही गोज देयर दिल्ली, वो वहां दिल्ली जाता है। ये तो एक इंडिकेटिव मूड हो गया, फैक्ट है कि वो वहां जाता है, रोजाना जाता है, कभी कभार जाता है। लेकिन अगर मैं इसी बात को यहां कहूं कि वो जाता नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो वहां दिल्ली जाए, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट राम गो देयर, राम गो देयर। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा, यहां राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, हम यहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते अगर ये रियल फैक्ट होता तो। और ये रियल में है नहीं, यहां बात सब्जेक्टिव मूड की हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको बेस की बेस फॉर्म में ही रख लेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही रख लेंगे, फर्स्ट फॉर्म में रख लेंगे। तो यहां हमने तीन चीजों के बारे में बात की। इनके बारे में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर तीन प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, एक तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले, पोजीशन वाले और एक्शन वाले। स्टेट ऑफ बीइंग वालों के अंदर आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। पोजीशन वालों के साथ में आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। और एक्शन वालों के साथ में आपको क्या लगाना है, केवल वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है। किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, ये इस प्रकार के सेंटेंस होंगे, यहां कोई न कोई स्पीकर होगा, उसके बाद में यहां वॉन्ट हो सकता है, सजेस्ट हो सकता है, एडवाइज हो सकता है, इंसिस्ट हो सकता है, अर्ज हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, या फिर यहां पे हो सकता है कि जैसे मैं यूं कहूं, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट ही बी आवर मॉनिटर। ये हमारे द्वारा सुझाव दिया गया कि हमारा मॉनिटर वो हो। तो यहां पे इट इज सजेस्टेड आ सकता है इस प्रकार के सेंटेंसेज के शुरुआत में। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल आ सकता है, इट इज ए गुड आइडिया, इट इज ए बैड आइडिया। ये सारी चीजें इनके शुरुआत में आ सकती हैं और इनके बाद में यहां पे दैट क्लोज आएगा। अब मैं जब बात ही दैट क्लोज की कर रहा हूं तो यहां मानिए कि सब दैट होगा, दैट के बाद एक सब्जेक्ट होगा और हम इस वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो पोजीशन वाला है तो हैव आ जाएगा, अगर वो एक्शन वाला है तो एक्शन के अंदर यहां वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, और अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग वाला है तो वहां पे बी आ जाएगा। और शुड कब आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शुड लगाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज शुड की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, और अगर लगाते हो तो फिर सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस शुड को प्यूटेटिव शुड बोला जाता है। आई होप ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं यहां पे पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में। तब देखिएगा आप, यहां जैसे आई वॉन्ट, ही वॉन्ट, सी वॉन्ट्स, ये सब आ रहे हैं ना, वैसे ही पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंदर क्या होगा कि वहां पर विश आ जाएगा। पास्ट सब्जेक्टिव मूड, इसमें अब क्या होगा कि यहां पर भी वही तीन प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। एक तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले,
यानी सब्जेक्ट ऐसा है, उसी सेंटेंस को अपने स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा पोजीशन वाले, जिनके पास में यानी सब्जेक्ट के पास में ये चीज है, इस चीज के ऊपर आगे जो वर्ब के बाद आई हुई है, हैव के बाद में आई हुई है, उसके ऊपर उस सब्जेक्ट का अधिकार है, इस चीज को पोजीशन वाले सेंटेंस कहते हैं। और एक्शन वालों के बारे में तो हमें पता ही है कि एक्शन वाले कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई ना कोई काम होता हो, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा हो, उस चीज को अपने क्या कहते हैं, एक्शन वाले कहते हैं। यहां वो स्टेट शो कर सकता है, उसकी स्थिति को, उसकी पोजीशन को भी शो कर सकता है। अब देखिएगा कि वो उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। यहां मैं यूं बात करूं कि जैसे एक तो इनमें विश आ गया, या फिर जैसे इफ ओनली है, वुड दैट है, ओ दैट है, या फिर वुड सुनर है, वुड रादर है, ये सेंटेंस पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंदर आते हैं। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंदर भी वही चीज होगी, ये अनरियल होंगे, हाइपोथेटिकल होंगे, यानी कोरी कल्पना वाले होंगे। जैसे मैं यूं कहूं कि आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर देयर, मेरी इच्छा है मैं वहां होता। वुड दैट आई वर देयर, काश मैं वहां होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, ये सारी चीजें। अब देखिएगा, ये अभी इसकी इच्छा ही है ना, ये वहां है तो नहीं, रियल में थोड़ी है, ये रियल में है क्या ये वहां पे? अगर होता तो फिर इच्छा किस बात की करता अब? तो यहां बात इतनी सी हो रही है कि वो चीज रियल में नहीं होगी। और यहां देखिएगा, जो ये सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बाद में यहां आपको मतलब नहीं रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको उसके बाद में वरी लगाना है। और यहां जैसे हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर हैव लगा रहे थे, वैसे ही प्रेजेंट का हैव होता है तो पास्ट का हैड हो गया, यानी हैव की जो पास्ट फॉर्म होती है उसको लगा देंगे अपने यहां पे। और एक्शन के साथ में वही बात, उधर अगर V1 लग रही थी तो इधर V2 लग जाएगी। यहां पे जैसे मैं यूं कहूं कि आई विश, मेरी इच्छा है, ही वर ए डॉक्टर, काश वो एक डॉक्टर होता। ये मेरी इच्छा है, वो वास्तव में है नहीं अभी। अगर वो होता तो सीधी सी बात है, ही इज ए डॉक्टर होता। या फिर अगर वो मान लो इस दुनिया में नहीं है तो ही वॉज ए डॉक्टर। ये हो जाता, लेकिन अभी वो है नहीं या था ही नहीं, और मेरी इच्छा है काश वो डॉक्टर होता। तो यहां पे सब्जेक्ट आपका चाहे आई हो, चाहे वो ही हो, चाहे कुछ और हो, आपको यहां लगाना क्या है, इसके बाद में वर लगाना है। जैसे मेरी इच्छा है, आई विश आई हैड ए प्लॉट हियर, मेरा यहां एक प्लॉट होता। आई विश अभी है नहीं, वास्तव में है नहीं इसके पास में, और इसकी इच्छा है कि एक प्लॉट होता इसके पास में। आई विश मेरे एक इच्छा है या फिर उसकी इच्छा है, अब कुछ भी मान लीजिए, यहां पे इन सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां जो सब्जेक्ट होगा फर्क उससे भी नहीं पड़ेगा, ये केवल स्पीकर है और ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो आई हैड ए कार, मेरी इच्छा है कि मेरे पास में एक कार होती। आई विश आई हैड ए बिग हाउस, मेरे पास में एक बड़ा सा घर होता। तो ये सारी चीजें विश पे डिपेंड कर रही है ना, जबकि रियल में तो वो है नहीं। और अगर रियल में जो चीज नहीं है वो ही तो क्या है, सब्जेक्टिव मूड है।
यहां एक्शन के बारे में जब अपने बात करें तो जैसे मैं यूं चाहूं कि आई विश, मेरी इच्छा है, इट रेंट, मेरी इच्छा है कि बरसात हो जाए बस। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट है आपका, और यहां क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V2 आएगी यहां पे। ये आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। किन से शुरू होगा, आई विश है या फिर ही विशेस है, विश से, या फिर इफ ओनली, वुड दैट, वुड रादर, वुड सूनर, इन सब से ये सेंटेंस हैं वो शुरू हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग वाले हैं तो आपको क्या लगा देना है, वर। अगर वो पोजीशन वाले हैं तो आपको क्या लगा देना है, हैड लगा देना है। और अगर वो एक्शन वाले हैं तो आपको क्या लगा देना है, V2 लगा देना है। अब अगर आप बात करोगे क्षमता की, आपकी कैपेसिटी के बारे में बात करोगे, विच से संबंधित बात होगी, तो वहां पर सीधी सी बात है कि उसके साथ में एबिलिटी और पावर से रिलेटेड जब आप बात करोगे तो कुड मॉडल के रूप में आ सकता है। या फिर आप कोई नियर फ्यूचर में ऐसी चीज होने जा रही है जो आप नहीं चाह रहे हो कि वैसा हो, तो उसके साथ में वुड भी आ सकता है। जैसे आई विश आई कुड स्पीक रशियन, या फिर आई विश आई कुड स्पीक पंजाबी। तो इन सेंटेंसेज के अंदर आप बात किसकी कर रहे हो, आप एबिलिटी की कर रहे हो ना। कोई भी लैंग्वेज का आना ये तो एक एबिलिटी हो गई, और एबिलिटी या कैपेसिटी हो गई, बोलना उस चीज को एक्सप्रेस करना। तो यहां पे जब आप इनके बारे में बात करोगे तो ये तो एबिलिटी या कैपेसिटी के साथ में कुड आ जाएगा, यहां पे कैन तो आएगा नहीं क्योंकि आई विश आया हुआ है और आप अनरियल बात कर रहे हो, अभी आपको उसके ऊपर कमांड है नहीं। तो सीधी सी बात है कि यहां कुड आना है। तो आई होप ये चीज आपके प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड और इंडिकेटिव मूड आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड कोई भी माइंड में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जो इतनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।